देयर वाज अ गाय हु वाज राइटिंग एन ईमेल टू द अदर गाय इन द ऑफिस, यानी दोनों के बीच में देयर वाज अ रिटन कम्युनिकेशन गोइंग ऑन, सही है ना। तो इस शख्स ने लिखते लिखते, आपको पता है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अपर केस, लोअर केस, ये चल रहा था। उसने लिखते लिखते अचानक कहीं किसी टर्म आई सिंगापुर, सही ना, कंट्री, तो उसने सिंगापुर जो है वो लोअर केस से लिख दिया, यानी स्मॉल लेटर से, ऐसे शुरू किया। The other guy, like who was receiving that communication, उसके लिए it was very offended। उसने कहा ये मेरे मुल्क का नाम है, how can you write Singapore in lower case? अच्छा, कुछ लोगों के लिए बड़ी अहम बात हो जाती है। अच्छा, ये मैं कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा, इट्स अ प्रैक्टिकल केस, ही मैंने खुद देखा हुआ केस है। और ऐसे एक और दफा भी हुआ है जिसमें यूके, इंग्लैंड, इसका जिक्र आया और सामने वाला ऑफेंड हो गया। उसने कहा कि यार तुम मेरे मुल्क का नाम, लाइक यू राइटिंग अ पैराग्राफ, एक नरेटिव फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में, ईमेल वगैरह लिख रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, लेकिन तुमने जब मेरे मुल्क का नाम आया तुमने उसको स्मॉल केस से क्यों लिख दिया, बकायदा पूरा रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया और ऑफेंड हो गया वो, सही है ना। अच्छा, कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते, सही है ना, उनको पता होता है कि यार इट्स नॉट इंटेंडेड। जैसे अगर आप लिख देंगे तो मुझे पता है यार इस बंदे से हो सकता है गलती हो गई हो। कभी कभार टाइपिंग में समटाइम व्हेन यू राइट, एक तो फिजिकली आप लिख रहे हो, एक है कि जब आप टाइप कर रहे हो सकती है गलती हो सकती है अपर लोअर केस की, लेकिन बताने का मकसद ये है कि सामने वाला इफ इज योर बॉस या मे बी इट्स योर कस्टमर, सप्लायर, एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, उसके लिए तो ये, और अगर वो इस नेचर का है तो आप समझेंगे योर होल रिलेशनशिप इज डिस्टर्ब। अच्छा, आपको पता है कुछ लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते जब वो ये राइटिंग कर रहे होते हैं, वेदर इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन या कोई ऐसे सप्लायर कस्टमर को इस तरह ईमेल हो रही होती है, कोई प्रपोजल दे रहे हैं, फुल स्टॉप का, कॉमा का, या ये जो मैंने अपर लोअर केस की बात की, या फिर सेंटेंसेस का, कई दफा देखते हैं डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगी, कैसे यार डिड के साथ कैसे सेकंड फॉर्म लग सकती है। तो वो कहते हैं यार, कई स्टूडेंट्स भी हमें कहते हैं कि सर अब ये वो तो दे आर एग्जामिनिंग आवर टेक्निकल स्किल, नॉट दीस किडिश थिंग। लेकिन भाई ये किडिश थिंग ये बहुत मैटर करती है, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। खैर मैं तो अभी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ये तो वन साइड, उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट व्हेन यू प्रोवाइडिंग सर्विसेज, लेट्स से आउटसोर्सिंग सर्विसेज या ऑफशोरिंग जो आजकल हो रही है, ग्लोबल सर्विसेज दे रहे हैं, जो बैक ऑफिस वर्क हो रहा है, आप फीवर वगैरह पे जो फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं, और उसमें व्हेन यू आर राइटिंग, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, और स्पेशली कोई प्रपोजल वगैरह दे रही है, थ्रू आउट आपके रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन हो रही है, अगर उसमें आप ये गलतियां कर जाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गलती हो सकती है कभी कभार, यानी कहने को ये इमटेरियल है लेकिन ये मटेरियल हो सकती है, और डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज टू हुम यू आर कम्युनिकेटिंग। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यार ये तो स्लिप ऑफ टंग है, ये भाई इट्स नॉट अ स्लिप ऑफ टंग, ये तो एक पूरा स्लिप ऑफ कीबोर्ड है। हाउ इज इट पॉसिबल कि पूरा सेकंड फॉर्म ही आपने उठा के लिख दी या एकदम इतनी चीजें गलती कर दी। तो ये उन लोगों के लिए जो दोज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज स्पेशली टू द वेस्टर्न कंट्रीज, है ना, इंग्लिश कंट्रीज को इनको कर रहे हैं। देखिए, जब किसी शख्स की नेटिव लैंग्वेज हो ना, यानी फर्स्ट लैंग्वेज, लेट्स से नेटिव अमेरिकन है, नेटिव इंग्लिश पर्सन है, उसके लिए तो वो अगर गलती कर भी जाए ना ऐसी कोई छोटी मोटी, तो वो इग्नोर हो जाती है, क्योंकि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे किसी की उर्दू है, हिंदी है, बंगाली लैंग्वेज है, तो ठीक है यार, हमें पता होता है कि यार इसको इस पे ग्रिप है। लेकिन व्हेन इट्स योर सेकंड लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनके लिए इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज, जब वो गलती करता है तो मैं आपको ये भी प्रैक्टिकल बता दूं, मैंने एक शख्स को कहते सुना दूसरे को, उनको ऐसा लगता है कि यार इसको तो अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप नहीं है। वो बोलते हैं यार तुम्हें ये, यानी फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, तुम्हें ये टेंसेस का ही नहीं पता और तुम्हें फुल स्टॉप, कॉमा और ये बेसिक चीजें नहीं पता, तो बाकायदा उसको डांट देता है, बोलते हैं कि तुम्हें ये चीज लिखना ही नहीं आती, तुम यानी इस पे ग्रिप नहीं। और जब आपका ये जो प्रपोजल या व्हेन यू राइटिंग एन ईमेल और व्हाटएवर जो कम्युनिकेशन है, ये बाकायदा आपका इमेज भी फिर डिस्टर्ब कर देती है, उसको लगता है कि यार इसको फिर आगे काम भी क्या आता होगा जब इसको यही चीज नहीं आती। तो बी केयरफुल, स्पेशली मैंने कहा ना जब आप डीलिंग विद सच स्टेक होल्डर्स, और आपको नहीं पता होता कि वो स्टेक होल्डर किस नेचर का है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।